हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज ना काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कल ना करवा चौथ है और आज अभी मैं थोड़ा सा पार्लर आई हुई हूँ। बस थोड़ा ही काम था, ज़्यादा काम नहीं था। और इसके बाद मुझे ना मार्केट में एक काम था, क्योंकि मैंने ना जो साड़ी ली थी उसका फॉल पिको सब रह गया था। तो साड़ी वही फॉल पिको हो गया था, तो वही लेने जा रही थी मैं। उसके बाद थोड़ा एक दो काम और है मार्केट से होके मैं फिर घर के लिए, क्योंकि घर पे क्या है ना, आज मेहंदी लगवानी है। और मैंने ना यहाँ कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, चल रही हूँ मैं आज मेहंदी लगवाने। और मेरी बहन आई हुई है तो उसी से लगवाऊँगी। और थोड़ा बहुत मेहंदी के लिए भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये मौका बार बार आता नहीं है। और यहाँ पे मैं साड़ी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ही साड़ी पहनने वाली हूँ। मैंने ला के ना फिर से मेरा मन ही नहीं भर रहा। मैं बार बार खोल के 2-3 बार 4 बार जितनी बार हो जाता है मैं पहन देखती हूँ। और यहाँ पे आधी मेहंदी लग भी गई है, थोड़ी बहुत, आधी नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत लगी है एक हाथ में। फिर उसके बाद फिर लगना फिर शुरू हुई थोड़ी देर पे। और यहाँ एक हाथ में एक तरफ और दूसरे हाथ में मैं ही लगाई थी। दूसरे ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ ये मैंने लगाया था। और उसके बाद क्योंकि जो मेरी बहन थी ना वो थक जा रही थी, तो बोली कि थोड़ा रुक के लगाएंगे। मैंने कहा लाओ तब तक मैं ही लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद वो उठी तो फिर लगाना शुरू कर दी। और इसी तरह मेहंदी लगाते लगाते काफ़ी टाइम बीत गया, क्योंकि मुझे लगता है 3-4 घंटे में पूरी मेहंदी कंप्लीट हो पाई थी। ऐसे में ना मेहंदी जब लगती है हाथ दोनों फंस जाते हैं, कोई काम भी नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए मेरी मेहंदी लग भी चुकी है। पैर में भी मैंने लगाया है, लगवाया है। मेरी छोटी बहन लगाई है। मेरा ऐसे मन था कि लाओ थोड़ा सा पैर में भी लगा लें, तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी मेहंदी पूरी लग भी चुकी है और छूटने भी वाली है। अरे सूख गई है मेहंदी। और रात के 12 बज रहे हैं, 11 बज चुके हैं। तो गाइस ये दूसरे दिन का व्लॉग है, और यानी कि करवा चौथ के दिन का है। तो ऐसा हुआ कि सुबह मैंने खाना पीना सबको बना खिला के उसके बाद जो है निकल ली थी थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेना था पूजा वगैरह के। और तो हस्बैंड जी बोले कि चलते हैं लेके आते हैं। वैसे तो मैं आ गई हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भूख प्यास लग रही थी। और अभी ना घर वापस जाके उसके बाद फिर खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि इधर खाना वाना बना के रख देती हूँ तो उधर जल्दी फिर रेडी होना होता है, पूजा करनी होती है, सब कुछ होता है। तो आराम बिल्कुल नहीं करना है आज के दिन। और एक तो बाहर आए, ऊपर से भूख प्यास कुछ भी देखो तो ये होता है हाँ ये खाने का मन कर रहा है। और अभी आ गए हम लोग मिठाई की दुकान पे। कौन वाली? ये वाली कि ये वाली? कौन सा ले रहे हैं? ये बर्फी है, ये दूध होगी और चावल ये तो वो भुजिया लेना, भुजिया ये नहीं ना, ये ले लो। इसे मिक्स करवा लेते थे। क्या क्या आ जाओ। हाँ क्या ये बालू शाही थोड़ा सा। हाँ और पेड़ा नहीं रखे। तो गाइस यहाँ पे जिसको भी मिठाई खानी हो वो खा सकता है। मेरा दिखाने का मकसद भी यही है कि आप लोग तक भी पहुँच जाए, जो लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो को। और उसके बाद सामान वामान लेने के बाद जो है मैं पहुँच गई थी घर। और घर जाके सबसे पहले काम क्या था, कपड़े चेंज करो। कपड़े चेंज करने के बाद बस खाने पीने में लग जाना। और मैं ना यहाँ पे दाल पीस रही थी। मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, क्योंकि उसमें कम सही होता है, पानी जैसे हो जाता है, गीला हो जाता है, ये मेरे कहने का मतलब है। और तो यहाँ पे देखिए फारा बनना स्टार्ट हो गया। लास्ट बन ही रहा है, बन गया काफ़ी, यहाँ पे पक भी रहा है।
और इधर साइड में मैंने चढ़ा दी है खीर। फरा किसको किसको ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जब भी बनता है तो मुझे बस यही खाने को चाहिए, खाना वाना कुछ नहीं खाती हूँ, बस यही खाती हूँ। और इधर मैं खीर बना रही थी, खीर इधर पक ही चुकी है लगभग। करवा चौथ के दिन मुझे इतने काम पड़ते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। एक तो खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना, ऊपर से इतने काम रहते हैं, मैं बहुत थक जाती हूँ। ऐसा मतलब सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इतने सारे आइटम खाने में बनाना है, फिर उसके बाद पूजा की भी तैयारी करनी है, हर एक काम करने हैं, बच्चे भी हैं, तो इस वजह से ना। और यहाँ पे ना मतलब 3-4 चीज़ें बन भी गई थी, और मैं ना बनाई थी, कितनी चीज़ बनाई थी मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि बनाने में इतना समय लग गया था, 2-2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, पुलाव और पूड़ी, कचौड़ी, खीर, इतना कुछ। फरा तो बताया नहीं मैंने। और मैं यहाँ इतनी थक गई थी, मेरा चेहरा देख सकते हो आप खाना बनाने के बाद। अब मैं तैयार होने चल रहे हैं, तो मेरा चेहरा एकदम उतर गया है, थकान इतनी हो। यहाँ पे देखिए मैं एकदम रेडी मतलब मेकअप थोड़ा सा कर लिया है, और यहाँ पे आईलैश लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, मतलब खुद से कभी जल्दी में लगता ही नहीं है। काफ़ी लगाने के बाद ही बार बार थोड़ा सा उठा लग रहा, तो मैंने एकदम से निकाल दिया, मैंने कहा हटाओ, लगाते ही नहीं है, क्योंकि जब अच्छे से नहीं लगता है तो क्या मतलब है, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मैं यहाँ फिर सबसे मतलब साड़ी वाड़ी पहनने के बाद बस बाल बनाना था, तो वही बना रही थी। और बाल मैं खुद से मतलब जूड़ा बनाना था, तो मेरी बहन ने हेल्प किया था, तो वो बना रही थी पीछे से जूड़ा। फिर उसके बाद मैं एकदम से रेडी थी, एकदम बस बाल ही बचा हुआ था, एकदम तैयार, चुन्नी वगैरह लगा ली, और चलती हूँ अब पूजा करने। पूजा के बाद फिर जब चाँद आएगा, चाँद देख के व्रत तोड़ना है। तो इधर है मेरे पति देव जी, जो कि तैयार हो गए हैं बिल्कुल, ये भी तो चलो भाई चलते हैं सब लोग, छत पे जाना है, और सारा सामान तो लगभग ऊपर जा चुका है। अब पूजा करनी, बैठ के पूजा कर लें। तो यहाँ पे मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी, शाम हो गई थी। और एक तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दिए मतलब बुझ जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे बिल्कुल, लेकिन किसी तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। जो भी मतलब हुआ हो, गलती हुआ उसको मतलब माफ़ी मांगती हूँ। और यहाँ पे मैं बस चाँद जब निकला है, उसके बाद मैंने चाँद की पूजा की, और चाँद को अर्घ्य दिया, सब किया, चंद्रमा में देखा, फिर इनकी भी पूजा की, पति देव की, जो कि तो एक तो यहाँ पे पति देव के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो सबसे मेन तो पति देव ही हैं, और इनके बिना तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे इनकी भी पूजा मैंने की, और मेरे साथ साथ ये भी व्रत रहते हैं, मैंने आज मतलब ब्लॉग के माध्यम से बता दिया। हम देखिए कब तक रहते हैं, पर अब रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई इनकी उम्र जो है हमसे लंबी हो, हमसे ज़्यादा हो, क्योंकि मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं जब भी मरूँ तो सुहागन मरूँ, क्योंकि उसके बाद की लाइफ एकदम मतलब कि क्या मतलब है ऐसे जीने का, जब साथ में ना रहो। तो ऐसा नहीं कि कोई रहता नहीं है, बहुत लोग रहते हैं अकेले। अब जीवन है, जीना तो पड़ता ही है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मैं जब भी मरूँ तो सुहागन। तो बाकी यहाँ पे पूजा वूजा हो गई, तो यहाँ पे व्रत तोड़ रहे हैं हम दोनों। भूख इतनी ज़्यादा लग जाती है, सबसे ज़्यादा मतलब भूख कम लगती है, भूख से ज़्यादा तो प्यास लगी रहती है। और पानी पी के थोड़ा शांति मिल जाती है। मैं वैसे तो जब पानी पी लेती हूँ ना, लगभग 1-2 गिलास तक, उससे ज़्यादा ही, तो खाना थोड़ी देर तक खाती नहीं हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। पानी पी के ही पेट भर जाता है, लेकिन पतिदेव को लगी थी भूख, तो बोले उसके बाद पूजा करने के बाद कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक कराया, फिर उसके बाद खाना पीना खाने चले गए। और तो यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद फिर उसके बाद बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि सुबह स्कूल भी भेजना था, और मैं इतना सुबह से थक भी गई थी। लेकिन अभी थोड़ा सा जब
रेडी वेडी हो जाते हैं, थोड़ा सा ये होता है कि चलो फ़ोटो शूट करा लेते हैं। थके हैं लेकिन फिर भी इंसान जब तैयार होता है कुछ करता है तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा टाइम दे दें। तो वीडियोज़ वगैरह कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। और ये उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है क्योंकि और यहाँ पे मैं ना आ गई हूँ अक्षिता के स्कूल, उसको स्कूल से लेने, क्योंकि 1 बज रहा था, उसके स्कूल की छुट्टी हो गई थी। और मैं ना मतलब कोचिंग ज्वाइन की हूँ, तो कोचिंग से सीधे मैं यहीं आ जाती हूँ। और किस चीज़ की कोचिंग मैं कर रही हूँ वो भी मतलब अगले ब्लॉग में बताऊँगी, अभी नहीं। और ये मैं कहाँ जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे ना ये फ़ोन गिफ्ट करना चाह रहे थे। 1 दिन पहले मतलब ऐसा हुआ ना कि ऑर्डर किए थे और आ नहीं पाया था, इसलिए 1 दिन पहले नहीं हो पाया। तो मैं आज जा रही हूँ उनके साथ और चलती हूँ, दिखाती हूँ फ़ोन कौन सा ले रहे हैं कौन सा नहीं। मैं यहाँ मतलब दोनों बाबू है मेरी और हम दोनों जा रहे हैं, सब चारों लोग मिलके। तो ये हम आ गए हैं शॉप पे, मोबाइल शॉप पे। तो देखिए यहाँ पे फ़ोन दिखा रहे भैया, मतलब दे रहे हैं जो मुझे लेना था। और कौन सा है, ये है सैमसंग गैलेक्सी S24, जो कि आप मतलब सर्च करके देख सकते हो कैसा है क्या है। बाकी मुझे तो पता ही है कैसा है। और वैसे तो मेरे पास फ़ोन पहले से था, iPhone 12 था पहले से ही, पर मुझे ना थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रही थी स्टोरेज की, इसलिए मतलब नया फ़ोन मतलब मुझे चाहिए था, तो इन्होंने गिफ्ट किया। और काफ़ी अच्छा फ़ोन है वैसे। स्टोरेज की प्रॉब्लम मेरे में रहती तो वैसे मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी नहीं उतनी। वैसे तो ये बोल रहे थे कि आईफ़ोन ही ले लो फिर से, तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास आईफ़ोन है ही, तो मुझे ना एंड्रॉयड में चाहिए। तो फिर मैंने यही वाला ले लिया था।